नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपन आरएस प्री और मेंस के लिए और इवन इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करें। ठीक है, तो यार करंट अफेयर्स अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे जैसे आरपीसी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, भाई पैटर्न चेंज करके क्या करेगी आरपीसी कि जो स्टैटिक जो रट्टा बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको कम करेगी, क्वेश्चनों में करंट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगी। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि 2021 से पहले की आरपीसी एकदम अलग थी और 2023, 24 और आगे की जो आरपीसी होगी वो और अलग होगी। देखो, पहले ये जो आरपीसी होती थी 2021 तक, जिसमें अपन 18, 16, 18 ये 21 तक की भर्तियाँ जोड़ सकते हैं, इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे अपने, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, वो स्टैटिक क्वेश्चन ज़्यादा होते थे। स्टैटिक का मतलब क्या है कि जो अपने जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन अपन बोलते हैं, जो परंपरागत प्रश्न हैं, ठीक है, वो प्रश्न ज़्यादा होते थे। यानी कि अपने सिलेबस के सीधे टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते थे और अपने एग्जाम्स में आ जाते थे। लेकिन अब आरपीसी ने कहा कि हम सिर्फ स्टैटिक और ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम उसमें करंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे। हम केवल ये ही नहीं देखेंगे कि उसमें याद करने की क्षमता कितनी है बच्चे में, हम ये भी देखेंगे कि उनमें समझ कितनी है, किसी भी मुद्दे पर अपनी राय, उसका सोचना, उसका बोलना, उसका तरीका क्या है, हम ये भी चेक करेंगे। तो फिर आरपीसी ने धीरे धीरे क्या किया, आरपीसी ने एक संक्रमण क्षेत्र में आरपीसी गई, आरपीसी ने खुद में बदलाव लाने शुरू किए और वो बदलाव लेके आया करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में कहा कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो पेपर्स होंगे या जो इंटरव्यू होंगे उसमें करंट अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। उससे अभी क्या चल रहा है, हमारे आसपास देश दुनिया और रास्ता में क्या हो रहा है, इससे एस्पिरेंट कितना अवेयर है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। उस पर उसकी राय क्या है, क्या राय सकारात्मक है या नहीं, हम इसको ये चेक करेंगे। तो इसलिए ये करंट अफेयर्स का इन्वॉल्वमेंट अपने एग्जाम में इतना बढ़ गया। अब मैं आपको बताऊं, आने वाले जो भर्तियाँ होगी उसमें करंट अफेयर्स का योगदान और बढ़ेगा, क्योंकि आरपीसी एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही है। वो एकदम स्टैटिक आरपीसी जो ट्रेडिशनल आरपीसी हो रही थी, उससे वो यूपीएससी के पैटर्न की तरफ जा रही है। एक अंडरस्टैंडिंग वाली पर्सनैलिटी को वो खोज रही है। लेकिन अभी आरपीसी जो 23 और 24 वाली भर्ती थी उसमें इस ट्रांजिशनल फेज से गुजर रही थी। ठीक है, ये अपन को ध्यान रखना है। अब देखो, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊं, करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है और इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना है, तीनों का मैं आपको बताता हूं। ठीक है, पहले तो अपन योगदान देख लेते हैं। प्रीलिम्स में अपने करंट अफेयर्स के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, कई बार थोड़े बहुत कम ज़्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मेंस में पहले आप 21 तक का पेपर देखो और उसमें देखोगे कि करंट का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है। तो केवल आपको 2 जगह ही दिखता था, या थोड़ा थोड़ा स्पोर्ट्स योगा में दिख जाता था, लेकिन मुश्किल से 2 जगह में दिखता था। एक तो अपने अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में, और एक अपन को दिखता था राजव्यवस्था में, पॉलिटी में। ठीक है, ये 2 ही जगह ऐसी थी जहां अपन को करंट का इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता था। बाकी जगह आप देखोगे 18, 21, 16 का पेपर देखना, आपके करंट के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, और यहाँ पे भी कोई खास नहीं मिलते थे, है ना। ठीक है, कोई 2-4 या 1-2 क्वेश्चन आ गए तो अलग बात है। अगर मुझसे पूछे तो 800 में से अपने मुश्किल से 40-50 नंबर के क्वेश्चन करंट के होते थे। लेकिन अब आप 23 वाला पेपर देखना, 23 वाले में थोड़ा सा करंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा, लेकिन 24 वाला जो मेंस का पेपर हुआ उसमें करंट अफेयर्स लगभग सारे क्वेश्चन जो पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में थे उसमें कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का योगदान था। अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उसका योगदान था। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि अब ये जो 600 नंबर का अपना जो मेंस का जो पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होते हैं, उसमें से आप देखोगे कि लगभग 300, 350 नंबर तो करंट के मुद्दों से ही आ रहे हैं। यानी कि करंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है मेंस के लिए। प्री के लिए इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू के लिए। यार इंटरव्यू में तो मैं कहता हूँ 3 ही चीज़ें आजकल आरपीएससी पूछ रही है। एक तो आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में की है वो, या आपने अंतिम डिग्री जिस सब्जेक्ट में हासिल की है वो, एक आरएस मेंस का सिलेबस के जो टॉपिक है उनमें से, या तीसरा करंट के मुद्दों से। तो करंट तीनों फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन अलग अलग फेज में देखेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आरएस प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के लिए अपन को करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है। ठीक है,
प्रीलिम्स। ठीक है, देखो प्रीलिम्स के लिए कैसे करना है अपन को तैयार। तो प्रीलिम्स के लिए यार सबसे इंपॉर्टेंट है दो चीजें, एक पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और एक है अपनी सुजस, जो अपनी डेली सुजस पत्रिका आती है। ठीक है, डेली जो सुजस बुलेटिन आती है वो आप देखोगे। अभी आप पिछले 2023 से देखो, 2023 से आरपीसी के करंट अफेयर्स के आप क्वेश्चन देखोगे ना प्रीलिम्स में, आरएस प्री में, तो आप देखोगे कि सारे क्वेश्चन आपको या तो पीआईबी से मिलेंगे, और अगर राजस्थान का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है तो वो जो डेली राजस्थान सरकार की जो सूचना एवं जनसंचार विभाग की जो मैगजीन आती है अपने सोजस, उससे आ रहा है। 20 में से 17-18 क्वेश्चन, इवन कई बार 20 में से 20 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स को छोड़ दो आप, बाकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के अलावा कुछ भी है ना, तो वो आपको इन दो से ही देखने को मिलेगा। ये 100% मैं कह रहा हूं आपको। आप पेपर देख रहे होगे, अभी आपने टेलीकॉम वाला पेपर देखा होगा या उससे पहले आपने पेपर देखा होगा यार। आप पैटर्न को देखो, थोड़ा समझो क्या पूछ रही है, हम जो पढ़ रहे हैं वो पूछ रही है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये काम आपका है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक तो पीआईबी और एक डेली सोर्सेस बुलेटिन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। पीआईबी मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो भारत सरकार का एक मतलब जनसंचार का माध्यम है कि भारत सरकार जो भी कुछ भी कार्य करती है दिन भर में, उसकी सारी न्यूज अपन को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पर एकदम प्रामाणिक ऑथेंटिक मिलती है। ठीक है, तो एक तो ये और एक ये। अब आप कहोगे कि सर ठीक है, एक तो ये पीआईबी पढ़ना है, एक डेली सोर्सेस पढ़ना है। अब ये पीआईबी मिलेगी कहाँ, तो आप गूगल पर सर्च करो pibhindi.com। ठीक है, तो आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, डेली सोजस पत्रिका कहाँ मिलेगी, तो आप DIPR राजस्थान सर्च करो, राजस्थान सोजस आपको मिल जाएगी। ये दोनों मैंने आपको बता दी कि डेली कहाँ मिलेगी, या ये तो आपको टेलीग्राम पर लगभग सारे चैनलों पर मिल जाती है सोजस। तो पीआईबी की न्यूज आपको साइट से देखनी पड़ेगी। अब देखो इसमें क्या करना है अपन को, जो पीआईबी है, इस पीआईबी को आपने कह दिया कि सर चलो आपने ये बता दिया कि पीआईबी जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना, पीआईबी की जो वेबसाइट है वो पढ़नी है, लेकिन ये पढ़ें कैसे। इसमें आपने देखा होगा कि दिन भर में पीआईबी के रोज दिन भर में 80-90 अपडेट आ जाते हैं, 80-90 न्यूज आ जाती है। क्या ये सारी न्यूज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या सारी पढ़नी है? कोई न्यूज इंपॉर्टेंट है तो ये तो पूरी न्यूज 2 पेज की आती है, क्या पूरा 2 पेज पढ़ना है? नहीं। अब आपको ये पुराने पेपर देख के ये अंदाजा लगाना है कि यार इन 80-90 में से कौन कौन सी न्यूज है जो मेरे एग्जाम में काम आ सकती है। आप दिन भर में देखोगे ना तो आपको ऐसी 5 से 7 न्यूज मिलेगी कि हाँ यार ये मेरे पेपर में आ सकती है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये आ सकती है? ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। आप PYQ देखोगे तो ही पता चलेगा कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है, नोबेल पुरस्कार का ये तो आ ही सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव का है तो ये तो आ ही सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? कहीं प्रदर्शनी लगी तो ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते। समझ रहे हो मेरी बात? या किसी अपने मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की, ऐसे प्रश्न नहीं आते। तो ये तो आप अगर आपको ट्रेंड पता है ना, तभी आप आइडिया लगा पाओगे कि ये 80-90 जो न्यूज आती है इनमें से 5 से 7 न्यूज कौन सी है जो मेरे पेपर में काम आएगी। आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आपको क्या करना है, उस न्यूज को खोलना है और उस न्यूज के अपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। दिन भर का 1 पेज का आपका इस तरीके से शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे अच्छी हो गई। क्या हो गई? पहले जो आरपीसी करती थी ना, पहले आरपीसी आप 2023 तक का देखना, आरपीसी का आरपीसी 1 साल पुराना करंट अफेयर्स पर पूछती थी। कितना? लगभग 1 साल पुराना, कई बार तो 1.5 साल 2 साल पुराना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लेती थी। लेकिन अभी जो पैटर्न है आरपीएससी का करंट अफेयर्स का, वो जिस महीने में आपका एग्जाम है, मान लो अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आरपीएससी अप्रैल का तो नहीं पूछेगी क्योंकि उस महीने में तो एग्जाम है तो पेपर छप जाते हैं। इस अप्रैल से पहले के जो 3 महीने ना, आप केवल वो करंट अफेयर्स तैयार कर लो, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये पैटर्न तो आपको पकड़ने पड़ेंगे ना कि क्या कर रही है, क्या पूछ रही है, कैसे कर रही है। जैसे अप्रैल में पेपर है तो अप्रैल का तो नहीं आएगा, तो आप जनवरी
फरवरी और मार्च, ठीक है। इन 3 महीनों का आप अच्छे से तैयार कर लो, जनवरी फरवरी मार्च का। और कैसे करना है मैंने बताया, पीआईबी पर जाओ, जो भी न्यूज आ रही है उसमें से 5-7 न्यूज जो अपने काम के वो छांटो और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। यही तरीका है। अभी कोई ऐसी मैगजीन नहीं है जो ये आरपीसी के इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से इसको पकड़ पा रही है। बहुत से लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं, मैं भी एक कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए इसके लिए एक पीआईबी और सोजस एक्सक्लूसिव जो आपके लिए बुकलेट उत्कर्ष के माध्यम से आपको दे सकूं, ताकि एक छोटी सी बुकलेट से आप सारे क्वेश्चन निकाल सको, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब ये तो ही पीआईबी की। अब अपन बात करते हैं जो डेली सोजस बुलेटिन आती है, ठीक है, डेली सोजस बुलेटिन। ये जो डेली सोजस बुलेटिन आती है ना, आपको पता है 2 पेज की डेली सोजस की इस तरीके से बुलेटिन आती है, ठीक है, 2 पेज की पत्रिका आती है। इस 2 पेज की डेली सोजस बुलेटिन में क्या करना होता है अपन को न्यूज है, न्यूज में देखो कि यार कौन कौन सी न्यूज अपने काम की है, ठीक है, और उस काम की न्यूज का आपको वैसे ही पहले की तरह शॉर्ट नोट्स बना लेना। ये काम आप डेली करोगे ना तभी अच्छा हो पाएगा, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना। जो ईओआरओ की तैयारी कर रहे हैं ना, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको तो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि यार आपके लिए तो ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपके लिए आगे कोई मेंस तो होने वाला नहीं है, तो आपके लिए तो करंट अफेयर्स के 20 में से आप 15 क्वेश्चन सही करके आ जाना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि होते ही नहीं है साफ प्रश्न। इतने मुश्किल तो प्रश्न आ रहे हैं, और ये प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं और कैसे हो सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप भले 10 मैगजीन पढ़ लो, आपके प्रश्न सही नहीं हो सकते, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। आरपीसी के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि डेली सोजस बुलेटिन कैसे पढ़नी है। तो कहां से न्यूज आ रही है, एक तो आ रही है पीआईबी से, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कहां से आ रहा है आरपीसी में, तो आरपीसी में जो क्वेश्चन आ रहा है वो 3 जगह से आ रहा है, एक तो पीआईबी से और दूसरा डेली सोजस बुलेटिन से, ठीक है, डेली सोजस बुलेटिन आती है वहां से आता है। एक जो क्वेश्चन आता है ना स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स का, वो क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा, जो राजस्थान स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है ना, वो जो अपना दैनिक नवज्योति समाचार पत्र नहीं आता, एक अपना दैनिक भास्कर और एक अपना राजस्थान पत्रिका, इन तीनों में भी पहली प्रायोरिटी दैनिक नवज्योति को। किसको? दैनिक नवज्योति को। दैनिक नवज्योति, भास्कर और पत्रिका, ये 3 न्यूज़पेपर को आपको क्या करना है, इन तीनों न्यूज़पेपर के स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को निकालना है। स्पोर्ट्स वाला जो अपने पेज आता है ना, उस पेज को निकालना है और उसमें देखना है कि यार राजस्थान का कोई खिलाड़ी कहीं कुछ मेडल वेडल तो नहीं जीत रहा है, ठीक है। आप क्या करो, फिर उसको अगर राजस्थान का खिलाड़ी कहीं भी छोटी मोटी इवेंट में कोई मेडल वेडल जीत रहा है तो आप उसके नोट्स बना लो। इससे आपका राजस्थान करंट अफेयर्स पूरा, राजस्थान का स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपका पूरा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया। मैं क्या करता था महीने के लास्ट में, आजकल तो डिजिटल आते हैं अपने पास, ई पेपर आ जाता है पत्रिका का, भास्कर का, ये मैं महीने के लास्ट में क्या करता हूँ, इनके भास्कर का स्पोर्ट्स पेज के सारे जो भी अपने उसमें अगर राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने कोई मेडल जीता तो एक साथ लिख लेता हूँ, ठीक है। वैसे ही नवज्योति में और भास्कर में और पत्रिका में। तो इस तरीके से आपके स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स है वो क्या हो सकते हैं, तैयार हो सकता है। तो मैंने आपको बता दिया कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना है। तो पीआईबी से, सोजस से और अपने स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स तैयार करना आपको इन तीनों न्यूज़पेपर से। इसके अलावा आपको कि नहीं सर हमें तो कोई मैगजीन बता दो, क्रोनोलॉजी, मूमल या कोई भी मैगजीन बता दो, तो इसके अलावा आप कोई भी मैगजीन पढ़ लेना। अगर आप ये कर लोगे ना तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आप चाहो वो मैगजीन पढ़ लेना। ये तो बताया मैंने प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है। अब अपन बात करते हैं आरएस मेंस के लिए। किसके लिए? आरएस मेंस के लिए। मेंस के लिए करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है? देखो, एक होते हैं करंट अफेयर्स, एक होते हैं करंट इश्यू। करंट अफेयर्स में तो अपन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो क्या करते हैं, अपन रट्टा लगाते हैं कि फिजिक्स का नोबेल किसने जीता, आज ये अवार्ड किसने जीता, आज प्राइम मिनिस्टर जब यूरोप गए होंगे तो उनको कौन सा अवार्ड मिला होगा, अपन तो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है।
या कौन से खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता होगा, या कौन आरबीआई का गवर्नर बना होगा, ये तो अपन प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं। मेंस के लिए अपन को करंट के मुद्दे तैयार करने होते हैं। क्या करने होते हैं? मुद्दे तैयार करने होते हैं, ठीक है। ये मुद्दे अपन को फिर इंटरव्यू में भी काम आते हैं। मुद्दे कैसे? जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पर एडिटोरियल कोई आया, इसको कैसे करना है तैयार। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं, एडिटोरियल आ रहे हैं, ठीक है, या संपादकीय आ रहे हैं, उस संपादकीय को आपको लेना है, ठीक है। जैसे आप मान लो भास्कर या पत्रिका दोनों पढ़ते हो, या अपने इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू भी पढ़ते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस एडिटोरियल को लेना। जैसे मान लीजिए एक एडिटोरियल आ गया वन नेशन वन इलेक्शन पर, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर। आज मान लो आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आ गया। अब आपको क्या करना है, उस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि यार वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, कब कब हुआ, भारत में कब कब हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि ये बंद करना पड़ा, ऐसी अगर इसको शुरू करेंगे तो क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, राष्ट्रीय पार्टियों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, रीजनल पार्टियों को क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इस तरीके से आपको ये काम बैकअप में करना पड़ेगा। बैकअप में कैसे करोगे? बैकअप में मतलब आप उस एडिटोरियल को पढ़ने से पहले चैट जीपीटी से पूछो कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है, कब कब हुआ भारत में, क्यों बंद हो गया, फिर से वापस शुरू करने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और कौन सी कमेटी इसके लिए बनी थी, ठीक है। अगर वापस शुरू करना होगा तो कौन कौन से संविधान में संशोधन करने होंगे। ये आप जब पूरा एकदम अच्छे से चैट जीपीटी से पूछ के तैयार कर लोगे, फिर आप उस एडिटोरियल को पढ़ोगे ना, तब आपका ये मुद्दा आपको कभी भी पूछे तो आपका ये मुद्दा हमेशा के लिए तैयार रहेगा। जैसे अभी क्या मुद्दे चल रहे हैं, बिहार में इलेक्शन हुआ, शेख हसीना को इंटरनेशनल को अपने जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसने क्या दे दी, अपने उसको सज़ा दे दी। और जो भी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन चल रहा है, क्रिटिकल मिनरल्स चल रहे हैं, और अपने परिसीमन वाला मुद्दा चल रहा है, राजस्थान में इंडिया में SIR वाला मुद्दा चल रहा है, चुनाव आयोग की भूमिका वाला मुद्दा चल रहा है। तो ये मुद्दे आप जो अपना एडिटोरियल आ रहा है उस एडिटोरियल को आप पढ़ने से पहले ये सब काम करो, और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लो। ये आपका मेंस का करंट अफेयर्स और इंटरव्यू का करंट अफेयर्स इस तरीके से तैयार होगा। उसमें जो भी फैक्ट्स डाटा आ रहे हैं उसको नोट्स कर लो, उसके नोट्स बना लो, ठीक है। आप अगर ये काम मेंस में करोगे ना तो इंटरव्यू में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेंस में अपन को अगर मेंस का सिलेबस याद है तो अपने लिए चीज़ें और आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करंट अफेयर्स तैयार करना है, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको जो रणनीति बताई है आप इसको फॉलो करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।